मेरे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज मैं सरकार के विगत 5 वर्षों के कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों को और आगामी कार्य योजनाओं के आपके समक्ष में रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज अ वुमेन कैन अकम्प्लिश। जब भी मैं राज्य की या देश की महिलाओं को नज़दीक से समझने का प्रयास करती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो बड़ा ही असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी महिला सुशोभित हैं और बरसों बरस से प्रधानमंत्री के रूप में भी महिलाओं ने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्रियों के तौर पे और अधिकारियों के तौर पे वे अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज चाहे कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, अंतरिक्ष में जाकर के भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संतोष यादव जैसी महान व्यक्तित्व वाली एक हिमालय जैसे पर्वत को कई बार अपने कदमों से उन्होंने उसको नापा है। इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो हमें काफी गौरवान्वित महसूस होता है, और दूसरी अगर हम तस्वीर देखेंगे तो वह कभी काफी हमें शर्मसार करती है। आज 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 90 वर्ष की वृद्धा असुरक्षा के भाव से जीने को विवश है। आज भारत देश में 94% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाती हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार के, अपने पुरुष साथी के साथ उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को वे स्वीकारना और विवशता के साथ वो उसको निर्वाहन करने के लिए मजबूर रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस विभाग का नाम है कल्याण विभाग। इसका जिम्मा है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं एवं बच्चों के जिम्मेदारी को लेना। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कल्याण, मुझे लगता है कि इसी शब्द से ही समाज में हमारे जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों में हमारी स्थिति क्या है ये स्पष्ट पता लग जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं सदन में आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्यों नहीं हम आज ये कल्याण शब्द को पीछे छोड़कर, चाहे वो मंत्रालय हो, विभागों हो, उनको हम बदल करके इसे अधिकार के नाम पे अगर किया जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई बरसों बरस से पांव में जो बंधी हुई बेड़ियां हैं इसको तोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो कल्याण शब्द है, ये शब्द मुझे एहसास कराता है एक शासक और एक दास का। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में शासक नहीं होता है और ना ही कोई दास होता है। विश्व में अनेकों देशों में आजादी के बाद भी महिलाओं ने ये संघर्ष किया है कि वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सके। लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आजादी के बाद तुरंत बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले, इसके लिए बाबा साहेब जैसे दूरदृष्टा लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आज हमारे समाज में जातियों में पिछड़ापन है, और उस पिछड़ेपन में भी अगर आप महिलाओं की स्थिति को देखेंगे तो वो काफी भयावह है। आखिर विभिन्न विभागों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों उठ रही है? आज समाज के निर्माता में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति आज अपने ही जीवन को जीने के लिए विवश तरीके से क्यों मजबूर हो रही है? आज हम अगर कहेंगे कि हमारी जो कलम है उससे हमारी दूरी क्यों बन रही है, और हम महिलाओं की कोख में ही हमारी बच्चियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है वो क्यों हो रही थी और अभी भी क्यों हो रही है? ये काफी भयावह सवाल है। और क्योंकि आज नीति निर्माता जिस तरीके से सोच रहे हैं, उन्हें ये स्वीकारना होगा कि जाति आधारित पिछड़ेपन को अगर आप जेंडर के लेंस से देखेंगे तो काफी दर्दनाक
दृश्य आपको नजर में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है, ये भारत के विषय के साथ ये विश्व में भी हर एक कोने में अगर आप महिला की स्थिति को देखेंगे तो कमोबेश आपको यही परिस्थिति नजर आने वाली है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए लोगों ने काम भी किया है और हमारे देश में भी काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम इस बात पे ताली बजाते हैं कि महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की मौतें कम हो रही हैं। हमारी जो बच्चियों का भ्रूण जिसको खत्म किया जाता है, हम उसको बचाने के लिए ताली बजा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी हम अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण का आहार देने के लिए अपने घर के पुरुषों से पैसे मांगने को विवश होती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले, उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना में शुरुआत में हम लोगों ने प्रतिमाह 1000 रुपए देने का काम किया था और जिस तरीके से एक वादा निभाया था 2500 रुपए देने का, आज आप हर एक महिलाओं के चेहरे में खुशियां देख सकते हैं, उनकी आंखों में एक सपना देख सकते हैं। वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रही है और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई गई उनकी सोच आधी आबादी को ये समर्पित है। आज हम जब बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा कहां से लाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे विभागों से आपके पैसे काट दिए जाएंगे? आज इस योजनाओं को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं झारखंड की जनता और खास करके मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच के साथ में आज हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम पूरे गाजे बाजे के साथ अकाउंट में पैसे भी पहुंचा रहे हैं और किसी विभागों से इसका पैसा भी नहीं कट रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 26,000 से अधिक लोगों को कम ऋण में उनको उनकी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राशि दी जा रही है, और वहीं पर में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत 3,47,000 एकड़ वन भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप 594 हमारे छात्रावास का काम शुरू हो चुका है और वहां पे छात्रावास का मरम्मती के साथ बच्चों को भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अंबेडकर छात्रावास, रेडमा, डाल्टनगंज आदिवासी छात्रावास, रांची से अतिरिक्त 2 अन्य छात्रावासों में के काम के स्वीकृति भी मिल गई है। पहले फेज में 500 करके 10 छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को उनके से सम्मान राशि 2500 रुपए उनको दे रही है और ये आर्थिक सहायता उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वादा करने